मैं दूसरी दुकान में थी मासूमा के साथ। इंस्पेक्टर जिन वहाँ था। मैं नहीं जानती उसने वाइन से क्या कहा, लेकिन वाइन को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ बकवास कर रहा था। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे अपने साथ ले आई। यहाँ तक कि गाड़ी में भी उसे समझा रही थी कि इंस्पेक्टर जिन सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम उसे अपने साथ लेकर ही क्यों गई थी? वो गुस्से से धाड़ा था। उसे बताने के लिए कि मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। उस पर ये ज़ाहिर करने के लिए कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ जचे। मैं उसे ये बताना चाहती थी कि एक खूबसूरत मर्द के साथ एक खूबसूरत औरत अच्छी लगती है। और खूबसूरती का मासूमियत से कोई लेना देना नहीं। मैं उसे बताना चाहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं। मैं उसे बताना चाहती थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं? लैला दूर ज़मीन पर गिरी थी। टिहंग तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जिमिन ने उसे थाम लिया। अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता ना जिमिन, तो मैं इसे जान से मार देता। वो उसकी तरफ देखकर धाड़ा था। डेविल मेरी बात सुनो, ये सही वक्त नहीं है, हम बाद में देखेंगे इनको। वो उसे समझाने लगा। फिलहाल तुम वाइन के बारे में सोचो। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। और अगर होश में आने के बाद उसने तुम्हें इस तरह से देखा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। और हम तो ये भी नहीं जानते कि जिन ने उसे क्या कुछ बताया है। अभी सब्र से काम लो और तुम दोनों निकलो यहाँ से। वो मासूमा और लैला की तरफ देखकर बोला था। जाओ यहाँ से। वो फिर से बोला तो लैला फौरन वहाँ से निकलने लगी। उसे जाता देख मासूमा भी उसके पीछे आई। एक बात याद रखना, अगर वाइन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा लैला। वो लैला को जाता देखकर बोला था। उसे कुछ नहीं होगा डेविल, क्योंकि आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि चाहे मैं मरकर भी वापस आऊँ, तब भी तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊँगी। इतने सालों में सिर्फ मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैंने कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत करते नहीं देखा। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है। वो लड़की तुम्हें खुद से इश्क करने पर मजबूर कर गई। तो फिर मुझे भी तो ये बात माननी पड़ेगी ना, कि उस लड़की में कुछ तो ऐसा है जो मुझ में नहीं। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, शायद उस मोहब्बत से ज़्यादा जो मैं तुमसे करती हूँ। और यकीन करो, अगर तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी वायन। वो मुस्कुराई, मगर आंसू उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारी मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। लैला अपने आंसू साफ करती वहां से बाहर निकल गई। वायन को होश आया तो टेहंग उसके करीब बैठा था। वायन को वो बिखरा बिखरा महसूस हुआ। टेहंग, वो इंस्पेक्टर कह रहा था कि वो उठकर बैठने लगी जब टेहंग ने उसे अपने सीने में भेज लिया। बकवास करता है वो, सब झूठ है। तुम्हें मुझ पर यकीन है? वाइन, तुम मेरी बात सुनो। यकीन करो, सब मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं नहीं जानता मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। मुझे लैला ने बताया कि इंस्पेक्टर जिन तुमसे मिला। वो मेरे खिलाफ झूठे सबूत बनाकर मुझे फंसाना चाहता है। वो बहुत चालाक आदमी है। वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। वो तुम्हारा सहारा लेकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। यकीन है ना तुम्हें मुझ पर? वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें यकीन है ना अपने टेहंग पर? वो उसका चेहरा थामे उससे पूछ रहा था। टिहंग, वो कह रहा था कि आपने अपने बाबा को बकवास कर रहा था, झूठ बोल रहा था। टिहंग ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम बस मेरा यकीन करो, सब झूठ बोलते हैं। हर कोई तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। वो एक बार फिर से अपने सीने में भेज गया था। तुम मुझ पर यकीन करोगी ना वायन? तुम्हारा टेहंग ऐसा नहीं है। तुम्हारे टेहंग ने कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना वायन?
वो ऐसे ही बैठा उसे अपने सीने से लगाए पूछ रहा था। वो इंस्पेक्टर आपसे जलता है, आपकी कामयाबियों से जलता है। जलने वाले लोग ऐसा ही करते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। भला अपने बाप को कोई मार सकता है? वो उसके सीने में मुंह छुपाए बोल रही थी, जबकि वाइन की इस बात ने टेहंग को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। पता है वो क्या-क्या बकवास कर रहा था? वाइन उसे सारी बात बताती है। वाइन बोले जा रही थी और वो उसे अपने सीने से लगाए सुने जा रहा था। मेरे टियंग ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे आप पर पूरा यकीन है। आप इतने अच्छे हैं। आप भला किसी की जान ले सकते हैं क्या? वो घटिया आदमी आपको दरिंदा कहकर बुला रहा था। मतलब समझता है दरिंदे का? मुझे ज़िंदगी में किसी से नफ़रत महसूस नहीं हुई, लेकिन ये आदमी बहुत बुरा है। थोड़ी देर उसके सीने में सर दिए अचानक उसे शोनू का ख्याल आया। टेहंग, शोनू कहाँ है? बाहर जंकुक और जिमिन के पास है, टेहंग ने बताया। क्या? जंकुक और जिमिन आए हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाय, आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं उनके खाने के लिए। अब मेरे भाई क्या मेरे घर से भूखे जाएंगे? वो तेज़ी से उठने लगी। टेहंग ने उसका इरादा जानकर उसे खींचकर बेड पर बिठाया। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूंगा, तुम रेस्ट करो। उसे ज़बरदस्ती बेड पर लिटा कर बाहर निकल आया। वो बाहर निकला। जिमिन और जंकुक दरवाजे के बाहर बेताबी से टहल रहे थे। उसे देखते ही लपक कर उसके पास आए। क्या वायन भाभी को सब कुछ पता चल गया? क्या उनको तुम्हारे काम के बारे में पता चल गया? क्या वो जानती हैं हम क्या करते हैं? क्या जिन ने उसे सब कुछ बता दिया? कभी जिन तो कभी जंकुक सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। सुकून का सांस लो, उसे कुछ भी पता नहीं है। हाँ, जिन ने उसे सब कुछ बता दिया था हमारे बारे में, लेकिन ये अलग बात है कि उसने जिन से ज़्यादा मुझ पर भरोसा किया है। मैंने उसे बता दिया है कि ये सब झूठ और इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं। जिन मुझे फंसाना चाहता है और उसे मेरी हर बात पर यकीन है। जिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बार उसने मेरी ज़िंदगी पर हमला किया है। मैंने कहा था, मैंने उसे वार्न किया था कि मेरे घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना। रेहम को जिन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे हम संभाल लेंगे। तुम वायन भाभी को संभालो। जिमिन ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे सब कुछ बता देना चाहिए डेविल। आज नहीं तो कल वो सब कुछ जान जाएगी। इससे पहले कि उसे किसी और से पता चले और तुम उसके सामने झूठे साबित हो जाओ, तुम्हें चाहिए कि खुद ही उसे सब कुछ बता दो। और उसके बाद उसे हमेशा के लिए खो दूँ, है ना? टेहंग ने जंकुक की बात काटते हुए कहा। ये मेरा मामला है और मैं इसे संभाल लूँगा। तुम्हें इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऑर्डर करो। खाना खा के जाना। इस तरह से भूखे जाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। टेहंग ने हुक्म दिया था। शुक्र है हमें भी इस घर से कुछ नसीब हुआ, वरना भाभी से पहले तो तुम हमें भूखा ही भेजते थे। जंकुक ने ऊपर की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। और भी कुछ खाना है? टेहंग ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर सामने किया। नहीं नहीं, हम सिर्फ खाना ही खा कर जाएंगे। स्वीट डिश की ज़रूरत नहीं है। जंकुक ने उसका हाथ अपने आप से दूर करते हुए कहा।